आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी 3D प्लान के ऊपर। इसकी साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज जो है 20 बाई 40 है। 20 इसका जो है फ्रंट है और इसकी जो गहराई है वो 40 है। इसको हमने डिजाइन किया है वास्तु के हिसाब से 2 बेडरूम सेट। इस वीडियो में जो डिटेल होने वाली है वो है आपका 2D 3D प्लस उसके साइजेस, कॉलम प्लेसमेंट और इसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है, वो सारी डिटेल हम आपको एक के बाद एक बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3D में हमें क्या मिल रहा है। 3D दिखाने का मेन मकसद यही होता है जिससे आपको क्लियर व्यू मिल सके कि आपकी बेड की पोजीशन कैसे हो रही है, आपके सारे फर्नीचर, अलमारी, एलसीडी प्लस और भी बहुत सारे लूज आइटम्स होते हैं फर्नीचर्स में, वो सारी प्लेसमेंट कैसे हो रही है। प्लस हमने वॉल पे जो है कलर क्या क्या लेना है या फिर वॉलपेपर क्या क्या लेना है, वो सारे आइडियाज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्लस फ्लोर में क्या टाइल रखनी है, किस चीज़ की फ्लोरिंग देनी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा फ्लोर रखना चाहिए किस चीज़ का। प्लस यहाँ पे छोटे छोटे कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे सीढ़ी है तो सीढ़ी में हम किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं वो डिटेल आपको मिल जाती है। 2D में ये चीज़ें समझ में नहीं आती। दूसरी चीज़ हमारी जो है लेवलिंग है वो किस तरीके से है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एंट्री से। हमारी एंट्री यहाँ पे पूरी जो है अप्रॉक्सीमेट 10 फुट की मिल रही है और ये आपका छोटा सा एक रैंप है, 1.5 से 2 फुट रोड से ऊंचाई है इसकी। तो उस तरीके से इसको स्लोप बना रखा है। यहाँ पे आते हैं पार्किंग, हमारा एरिया आता है पार्किंग। ये एक छोटी कार के लिए काफ़ी अच्छी पार्किंग है, स्मॉल सीडान्स तक इसमें आ सकती हैं। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे सेपरेट सीढ़ी है जो पर फ्लोर को कनेक्ट कर रहा है ईजिली बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो इसका मतलब यही होता है कि आप इसको रेंट पर्पस के हिसाब से भी दे सकते हैं। सीढ़ी की डिटेल आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से हमने इसको चढ़ाई है। इसमें जो है यहाँ पे हमने वाइंडर डाले हुए हैं 2 स्टेप पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इसकी जो हाइट होगी आप देख लीजिए कि यहाँ का लेवल और यहाँ के लेवल में फ़र्क है। तो यहाँ अगर आप मान के चले यहाँ से आपकी फ्लोर हाइट 11 फुट है तो यहाँ से आपकी फ्लोर हाइट 12 फुट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से ये पार्किंग का लेवल जो है 1 फुट डाउन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो है मेन एंट्री आती है घर की यहाँ पे। उसके जस्ट सामने हमने डाइनिंग टेबल प्लेस की हुई है। एरिया थोड़ा सा टाइट जरूर है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखें, अगर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है तभी आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल दें, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि डाइनिंग टेबल या फिर सोफ़ा सेटिंग दोनों में से कोई अगर आप एक ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपके ऊपर है। बाकी हमने शो दोनों कर दिए हैं, आपको रखना है आप रख सकते हैं। प्लस उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे एल शेप में किचन आता है। किचन भी आपका काफ़ी अच्छा साइज़ है और इस कोने में आपका फ्रिज आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका सेपरेट बाथरूम है और ये आपका टॉयलेट है। और हमने बाहर में एक छोटा सा वॉश बेसिन डाला हुआ है। उसके बाद जो है हमारे 2 बेडरूम्स आते हैं जो बैक साइड में हैं। यहाँ पे बेड आप देख लीजिए और ये आपकी अलमारी की पोजीशन है और उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो है एलसीडी है। तो ये हमने कलर कॉम्बिनेशन लिया है वॉल पे। आप चाहे तो सेम कलर भी कर सकते हैं पूरे घर में। इसकी कॉलम प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। हर रो में 3 जो है कॉलम्स हमने डाले हुए हैं, 3 3 6 3 9 3 12, टोटल 12 कॉलम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कॉलम डाल सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको 2D में मैं दिखाता हूँ, प्लस साइजेस और उसकी कॉस्टिंग। ये हमारा 2D प्लान है उसी 3D प्लान का जिसके बारे में हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, जिसका साइज है 20 बाई 40। इसको हमने डिज़ाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। फेसिंग आपका जो होगा वेस्ट फेसिंग होगा और इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वास्तु मिलने वाला है। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है किचन का, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें पहले 2-3 पॉइंट्स हैं वास्तु के, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि अगर आपको बोरवेल यूज़ करना है तो वो आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्लॉट है यहाँ पे, तो साइड में आप यहाँ पे बोरवेल डाल सकते हैं। और जिसके पास एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से डाल दें, जिससे कि मेंटेनेंस ईजी से हो सके। इसका मतलब जैसे आपका पार्किंग है तो आप पार्किंग में डाल सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस या फिर बोरिंग कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन जो चीज़ है वो सेप्टिक टैंक है। तो सेप्टिक टैंक की पोजीशन आपकी कुछ यहाँ पे बनने वाली है। जो मेन एंट्रेंस का एक पाथ है 3 या 4 फुट का, आप छोड़ के उसके बाद आप रख सकते हैं।
और कोशिश कीजिए कि ये जो मेन दीवार है इससे भी आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, ये भी अच्छा रहेगा। बाकी और कोई पोजीशन नहीं बन रही है। बाकी हाँ, दूसरी पोजीशन आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसके नीचे, टॉयलेट के नीचे भी आप रख सकते हैं। ये दो पोजीशन है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी पोजीशन रखनी है। आप यहाँ पे सीढ़ी के नीचे बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि ये साउथ वेस्ट कॉर्नर बनता है आपका। अब हम इसके साइजेस वगैरह देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हमने क्या साइजेस दे रखे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेन एंट्रेंस की। तो मेन एंट्रेंस का जो गेट है वो पूरा 10 फुट का हमने दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा गेट देने के बाद उसमें एक छोटा सा गेट डाल देते हैं पर्सनल यूज के लिए, आप उस तरीके का भी गेट डाल सकते हैं। उसके बाद हमारी जो पार्किंग का एरिया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 10 तो विड्थ आपको पता चल ही गया। अब इसकी जो पूरी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी आएगी। लेंथ यहाँ पे 14 फुट 9 इंच, यानी कि 14 फुट की कोई भी गाड़ी आप यहाँ पे रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे सीढ़ी के नीचे आपकी एक अच्छी सी बाइक पार्किंग बन रही है, वहाँ पे आप एक बाइक भी लगा सकते हैं। प्लस अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सीढ़ी हमारी कैसे जा रही है। यहाँ से ये जो एरो है ये अप है, हम यहाँ से स्टेप अप कर रहे हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। ये हमारा पूरा एरिया जो है फर्स्ट फ्लोर में कवर होगा। ठीक है, आप एज ए बैल्कनी भी इसको यूज कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे जो है ये पार्किंग से हम सीढ़ी दे रहे हैं, तो यहाँ से इसकी हाइट होगी 12 फुट। 12 फुट हो गई और 3 फुट जो है सीढ़ी की ये विड्थ होगी। और जो है 19 स्टेप में हम फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ रहे हैं और इसका जो एक स्टेप है उसका साइज है 10 इंच। और इसकी जो राइजर होगी, एक स्टेप की हाइट जो होती है वो आपका 7.5 इंच होगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये सारी डिटेल है सीढ़ी की। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारी जो है मेन एंट्रेंस है घर की। इसका साइज आप देख लीजिए, आपका ये बन रहा है 3 फुट 9 इंच का। आप इसको 4 फुट भी कर सकते हैं, इस साइड स्पेस है और इस साइड तो रहेगा ही रहेगा, इस साइड का आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो किचन आता है उसका स्पेस कितना है। हमने 5 फुट चौड़ा किचन है और इसकी जो किचन की लंबाई है वो है आपकी 10 फुट। और जो वास्तु का जो पॉइंट था मेन यही था कि किचन इसमें एक वास्तु दोष किचन का लगेगा, बाकी सारी चीज़ें वास्तु के हिसाब से हैं। यहाँ पे हमारी जो स्पेस है वो है 13 बाई 10। मैं इतना छोड़ के कैलकुलेट कर रहा हूँ, 13 बाई 10 का आपका स्पेस है। अब इसमें दिक्कत ये है कि आप इन ड्राइंग या फिर डाइनिंग में से कोई एक ही चीज़ आप रख सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या रखना है। क्योंकि ये आपका मेन एंट्रेंस है तो यहाँ से वॉकिंग का जो पाथ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा और इधर से कुछ इस तरीके से और इधर से ऐसे। तो इस तरीके से बीच में जो है डाइनिंग टेबल देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने दिखा दिया है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। तो दोनों में से कोई एक ही आप रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपका टॉयलेट और ये एक बाथरूम आ जाता है। इसमें आप चाहें तो जैसे आपका 3 फुट ये चौड़ा है और जो इसकी लंबाई है वो 5 फुट है, तो इस लंबाई को आप यहाँ तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपको एक कंबाइंड बाथरूम और लैट्रिन दोनों बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं और एक नॉर्मली एक टॉयलेट एक्स्ट्रा दे सकते हैं यहाँ पे। उससे क्या होगा कि आपको ही बेनिफिट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बेडरूम की। तो बेडरूम का जो साइज है नॉर्मली हमने इक्वल डिवाइड कर दिया है, तो थोड़ा सा 1-1.5 इंच का फर्क आएगा किसी रूम में। इसमें आ रहा है बेडरूम 1 में 9 फुट 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई है, 9 फुट इसकी चौड़ाई है। वो भी प्लास्टर होने के बाद जो है आपका 9 फुट ही बचेगा। देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जैसे 20 फुट है, अगर ये चौड़ाई 22 फुट होती तो इसमें आपका परफेक्टली आपको 10-10 फुट मिल जाता। तो 22 बाई 40 में आप इस डिज़ाइन को परफेक्टली डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी लंबाई देख लीजिए एक बार, लंबाई जो है 13 फुट है, पूरा 13 फुट हमने डाला हुआ है। इसमें आपको 2-2 विंडो हमने प्रपोज किया हुआ है। बाकी सारे फर्नीचर प्लेसमेंट आपने जो 3D में देख ही लिया है। अब हम इसकी अगर डोर विंडो की हाइट की बात करें तो यहाँ से आपकी सीढ़ी की फ्लोर की हाइट 12 फुट है और यहाँ से आपकी 11 फुट है। तो 11 फुट के हिसाब से हमें डोर की हाइट जो रखनी होगी वो आप 8 फुट रख सकते हैं डोर हाइट। इसका जो होगा वो 9 फुट होगा और इसका होगा वो 8 फुट होगा।
ठीक है, उसी हिसाब से 8 फुट के हिसाब से ही सारे विंडो की टॉप हाइट होगी। यानी सेल आपका 3 फुट से स्टार्ट होगा और लिंटल आपका 8 फुट तक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डोर हाइट के लेवल में ही आपकी विंडो खत्म होनी चाहिए, वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है इसकी पूरी साइजेस और डिटेल। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो इसकी जो कॉस्टिंग आने वाली है, एक फ्लोर अगर आप बनवाते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी 10 लाख। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप ये डिज़ाइन को बनवा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। उसी हिसाब से आपका फर्स्ट फ्लोर का भी कॉस्ट लगेगा। बस आपका जो भी फाउंडेशन में कॉस्टिंग आई है वो कॉस्टिंग आप छोड़ के आप लगा लीजिए कि उसमें उतना कॉस्ट आने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।